नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वाली जो क्लास थी, इससे पहले वाला जो वीडियो था जहाँ पर मैंने चर्चा किया था आपके बीच में कि अंग्रेजी का वाक्य बड़ा हो या छोटा हो, हम सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएं। और उस सिलसिले में मैंने कुछ आपको जो है प्रक्रिया बताया कि अंग्रेजी का वाक्य बड़ा हो या छोटा हो, आप आसानी से एपीपीपी और वर्ब के माध्यम से कैसे खोज लोगे। आज इस क्लास में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की पता हम कैसे लगाएं अंग्रेजी के वाक्यों में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए कुछ प्रक्रिया है, कुछ प्रोसेस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ध्यान देना, हेडिंग है आपका ऑब्जेक्ट का पता अंग्रेजी के वाक्यों में कैसे करें, ठीक है, कैसे करें। ऑब्जेक्ट का पता अंग्रेजी के वाक्यों में कैसे करें, हमें आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है। इसके बारे में क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना है। तो ध्यान देना, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हमें किन किन बातों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट 1 किस सिलसिले में, ऑब्जेक्ट को खोजने में, ठीक है, ऑब्जेक्ट को खोजने में। तो ध्यान देना, किसी भी क्लॉज या वाक में वर्ब के ठीक बाद यदि प्रीपोजिशन नहीं हो, तब इस वर्ब के बाद जो पहला एपी पीपी कंजंक्शन या फुल स्टॉप दिखाई दे उसके ठीक पहले वाला एक शब्द ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान देना, हमने क्या लिखा, कॉन्सेप्ट 1, किसी भी क्लॉज या वाक्य में वर्ब के ठीक बाद यदि प्रेपोजिशन नहीं हो,
तब इस वर्ब के बाद जो पहला एपी पीपी कंजंक्शन या फुल स्टॉप दिखाई दे उसके ठीक पहले वाला एक शब्द ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जैसा, ध्यान देना, राधा who is going there is my wife, ऐसा लिखा मैंने। राधा who is going there is my wife। ठीक है, सुनो, राधा जो वहाँ जा रही है मेरी पत्नी है, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा क्या है? लिखा हुआ है। अब हमको करना है क्या? करना है क्या? सुनो, किसी भी क्लॉज या वाक्य में वर्ब के ठीक बाद, अब सुनो, इसमें जो वर्ब है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है, ए भाग है आपका एपी, ए भाग है आपका एपी। और हमने क्या बताया था? वाक्य का जो वर्ब होगा वो एपी के अंदर का वर्ब नहीं, एपी के बाहर का वर्ब होगा। एपी के बाहर का वर्ब होगा। आप सुनो, तो एपी के बाहर का जो वर्ब है वो है आपका इज, वो है आपका इज। ए क्या है आपका? ए है आपका वर्ब। ए क्या है? वर्ब। ठीक है, तो एपी के बाहर का वर्ब है आपका इज। अब सुनो, राधा हु इज गोइंग देयर इज माई वाइफ। तो क्या किसी भी क्लॉज या वाक्य में वर्ब के ठीक बाद यदि प्रेपोजिशन नहीं हो, प्रेपोजिशन इसके ठीक बाद है क्या? इस वर्ब के ठीक बाद प्रेपोजिशन है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं हो, नहीं हो, तब इस वर्ब के बाद, तब इस वर्ब के बाद जो पहला एपी पीपी कंजंक्शन या फुल स्टॉप, हम देखते हैं क्या मिलता है। हम चले ऐसे, एपी तो कहीं नहीं है, पीपी तो कहीं नहीं है, कंजंक्शन तो नहीं है, क्या मिला? फुल स्टॉप। ये क्या मिला? फुल स्टॉप। ये क्या मिला? फुल स्टॉप। दिखाई दे तो फुल स्टॉप दिखाई दिया, उसके ठीक पहले वाला एक शब्द, किसके? फुल स्टॉप के ठीक पहले वाला एक शब्द, कौन? ए वाला एक शब्द क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राधा हु इज गोइंग देयर इज माई वाइफ में वाइफ जो है क्या है? ऑब्जेक्ट है, प्रक्रिया के अनुसार। ठीक है, प्रक्रिया के अनुसार। अब हम बढ़ते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ। दूसरा जो आपका कंसेप्ट है वो क्या है? सुनो, अब सुनो, दूसरा जो कंसेप्ट है वो है आपका क्या? कंसेप्ट। अब सुनो, किसी क्लॉज या वाक्य में वर्ब के ठीक बाद, वर्ब के ठीक बाद प्रेपोजिशन हो, तब प्रेपोजिशन हो, तब इस पीपी का
अंतिम शब्द, इस पीपी का अंतिम शब्द ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, हमने क्या लिखा? कॉन्सेप्ट 2, किसी क्लॉज या वाक्य में वर्ब के ठीक बाद प्रेपोजिशन हो तब इस पीपी का अंतिम शब्द ऑब्जेक्ट होगा। हमने ऐसा लिखा। अब एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है आपका थर्ड। कॉन्सेप्ट है आपका थर्ड। क्या? सुनो, प्रक्रिया के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार जो शब्द ऑब्जेक्ट के स्थान पर है और यदि उसमें ly लगा है तब यह ly वाला शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब प्रक्रिया के अनुसार जो शब्द ऑब्जेक्ट के स्थान पर है और यदि उसमें ly लगा है तब यह ly वाला शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब ly वाला शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कौन होगा? ऑब्जेक्ट कौन होगा? सुनो, इस ly वाला शब्द के ठीक पहले वाला एक शब्द ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब सुनो, हमने क्या लिखा? प्रक्रिया के अनुसार जो शब्द ऑब्जेक्ट के स्थान पर है और यदि उसमें ly लगा है तब यह ly वाला शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इस ly वाला शब्द के ठीक पहले वाला एक शब्द ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट 2 और कॉन्सेप्ट 3 ऐसा लिखा, ऐसा हम लिखे। ठीक है, अब हम आपको इस बात को एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। जैसे ध्यान देना, ऐसा लिखा हुआ है, बट द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी
एजेंसी द UN body which is policing the agreement has verified repeatedly, but the International Atomic Energy Agency, ध्यान देना, but the International Atomic Energy Agency, the UN body which is policing the agreement, has verified repeatedly that Tehran has complied with its terms। ऐसा लिखा हुआ, ऐसा जो है क्या है आपका लिखा हुआ, सुनो। but the International Atomic Energy Agency, the UN body which is policing the agreement, has verified repeatedly that Tehran has complied with its terms। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा क्या है, ये आपका लिखा हुआ है, ये जो है आपका क्या है लिखा हुआ है। आप सुनो, अब हमको करना क्या है, ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए आपके पास प्रक्रिया है, अब प्रक्रिया क्या है? पहला जो प्रक्रिया मैंने आपको बताया, किसी भी क्लॉज या वाक्य में वर्ब के ठीक बाद, यदि प्रेपोजिशन नहीं हो, तब इस वर्ब के बाद जो पहला एपी, पीपी, कंजंक्शन या फुल स्टॉप दिखाई दे, उसके ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया? मैंने ये बताया, किसी भी क्लॉज या वाक्य में वर्ब के ठीक बाद प्रेपोजिशन हो, तब इस पीपी का अंतिम शब्द क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और कॉन्सेप्ट नंबर 3 मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया, प्रक्रिया के अनुसार जो शब्द ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, यदि उसके अंत में ly लगा हुआ है, तब ly वाला शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब ly वाला शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट कौन होगा? तो मैंने क्या बोला, इस ly वाला शब्द के ठीक पहले वाला, जो ly वाला शब्द है, उसके ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब हम क्या करेंगे? हमने आपको जो प्रक्रिया बताया कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 और कॉन्सेप्ट 3 में, उसी की सहायता से इस वाक्य में
ऑब्जेक्ट का हम पता लगाएंगे। तो ध्यान देना क्या लिखा हुआ, सुनो। बट द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ध्यान दो, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो भाग है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो भाग है, ये भाग है आपका फ्रेज। ये जो भाग है ये क्या है आपका फ्रेज है। अब बोलोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बट आपका कंजंक्शन है और कॉमा जो है यहाँ पर पंक्चुएशन है। सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग में कहीं वर्ब नहीं है। और हमने क्या बोला कि जब वर्ब होगा ही नहीं, कंजंक्शन द्वारा जोड़े गए भाग में यदि वर्ब होगा ही नहीं, तब ऐसे भाग को हम कहते हैं फ्रेज। और जैसे ही वो फ्रेज होगा तो उसमें न तो सब्जेक्ट होगा और न ही ऑब्जेक्ट होगा। तो बट द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है वो है आपका फ्रेज। और हम इस भाग को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसे कुछ नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे, कॉमा से आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं कहीं कोई कंजंक्शन है क्या। तो ध्यान देना, द इवन बॉडी बीच इज पॉलिशिंग द एग्रीमेंट हैज वेरीफाइड रिपीटेडली डैट, ये है आपका डैट। अब सुनो, ये है आपका डैट, और डैट के ठीक बाद वर्ब तो नहीं है, डैट के ठीक बाद वर्ब तो नहीं है। जब डैट के ठीक बाद वर्ब नहीं है तो डैट क्या है, डैट क्या है? ये है आपका कंजंक्शन, ये है आपका क्या, ये है आपका कंजंक्शन, ये क्या है आपका कंजंक्शन। अब सुनो, डैट जो है ये है आपका कंजंक्शन। अब हम कंजंक्शन मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो भाग है इसको देखते हैं कि क्लॉज है कि फ्रेज है, ठीक है। तब सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग में अगर हम बात करें तो हैज वेरीफाइड, हैज वेरीफाइड, हैज वेरीफाइड क्या है? ये है आपका वर्ब की एक इकाई, ये है आपका वर्ब की एक इकाई। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि द इवन बॉडी बीच इज पॉलिशिंग, ऐसा लिखा हुआ है, ये भी तो वर्ब की एक इकाई है, ये भी तो वर्ब की आपका एक इकाई है। लेकिन मैंने क्या बोला कि वाक्य का जो वर्ब होगा वो एपी के अंदर का वर्ब नहीं होगा, एपी के अंदर का वर्ब नहीं होगा, एपी के बाहर का वर्ब होगा, ठीक है। तो ये जो वर्ब इसमें है ना, ये है आपका एपी के अंदर का वर्ब है, और ये जो एपी जो है आपका पूरा के पूरा ये एपी है, पूरा के पूरा ये है आपका एपी। तो इस वर्ब को हमें क्या करना है, छोड़ देना है। अब सुनो, जब इसको छोड़ोगे तो वाक्य का जो वर्ब है वो आपका हैज वेरीफाइड है, हैज वेरीफाइड है, हैज वेरीफाइड है। अब सुनो, तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए कितने प्रक्रिया मैंने बताया आपको, 3 प्रक्रिया। हमको इस वर्ब के ठीक बाद प्रेपोजिशन को चेक करना है। तो इस वर्ब के ठीक बाद कम से कम ये शब्द तो प्रेपोजिशन नहीं है, ये जो शब्द है वो प्रेपोजिशन नहीं है। अब जब प्रेपोजिशन नहीं है तो प्रक्रिया क्या है कि इस वर्ब के बाद जो पहला एपी, पीपी, कंजंक्शन या फुल स्टॉप देखे तो हम चेक करते हैं। पहले क्या आया, डैट, डैट क्या है, कंजंक्शन, क्या मिल गया, कंजंक्शन, क्या मिल गया, कंजंक्शन। अब सुनो, जब कंजंक्शन मिल गया तो इसके ठीक पहले वाला शब्द, इसके ठीक पहले वाला शब्द प्रक्रिया के अनुसार ऑब्जेक्ट है, प्रक्रिया के अनुसार ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। आप बोलोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो मैंने क्या बताया कि प्रक्रिया के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार जो शब्द ऑब्जेक्ट के जगह पर है उसके अंत में यदि एल वाई लगा हुआ है तो वह ऑब्जेक्ट नहीं होगा। प्रक्रिया के अकॉर्डिंग रिपीटेडली जो है ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंत में एल वाई लगा हुआ है, इसीलिए यह एल वाई वाला शब्द ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आप बोलोगे
कि जब ये एल वाई वाला शब्द ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा। हम देखते हैं कि इसके पहले कहीं कोई शब्द है क्या, इसके पहले कहीं कोई शब्द है ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब सुनो, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब सुनो, अब हम डैट के बाद वाला भाग को देखते हैं। डैट तेहरान हैज कंप्लाइड। सुनो, ये जो है आपका वर्ब की एक इकाई है, वर्ब की एक इकाई है। ठीक है, अब सुनो, हमको क्या करना है, इस वर्ब के ठीक बाद प्रेपोजिशन को देखना है। तो ये लिखा हुआ है बीद, और बीद क्या है आपका, प्रेपोजिशन। हैज कंप्लाइड के ठीक बाद बीद है प्रेपोजिशन। अब जैसी ये आपका प्रेपोजिशन है तो इस पीपी का जो अंतिम शब्द होगा, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब सुनो, इस पीपी का जो अंतिम शब्द है वो है आपका टर्म्स, और टर्म्स क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ध्यान देना, ऐसा लिखा हुआ है, दिस बिग हिज एडमिनिस्ट्रेशन, दिस बिग हिज एडमिनिस्ट्रेशन restored all sanctions which were lifted under the 2015 denuclearization deal, and he has added more albeit with a 6-month waiver for major while कस्टमर्स। मैंने क्या लिखा, ध्यान देना, दिस वीक हिज एडमिनिस्ट्रेशन restored all sanctions which were lifted under the 2015 denuclearization deal, and he has added more albeit with a 6-month waiver for major oil customers। हमने ऐसा लिखा, हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा। अब करना क्या है, अब करना है क्या, इसमें हमको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है। किसका पता लगाना है, ऑब्जेक्ट का पता लगाना है।
अब सुनो, ऑब्जेक्ट का पता हम लगाएंगे कैसे। अपने पास प्रक्रिया है, अपने पास प्रक्रिया है। सबसे पहले करते क्या है, ध्यान देना। ये जो आपका जो भाग है, ये जो आपका जो भाग है, ये है आपका फ्रेज, ये जो है आपका क्या है, फ्रेज। अब सुनो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पर एंड जो है आपका कंजंक्शन है। एंड क्या है, ये है आपका कंजंक्शन। अब सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है, ठीक है, वो क्या है, ध्यान देना। ये है आपका रीस्टोर्ड, ये वर्ब है, ये आपका वर्ब है। और जब ये वर्ब है तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो भाग है वो आपका क्लोज है, वो क्या है, आपका क्लोज है। आप सुनो, आप सुनो, जब ये आपका वर्ब है, जब ये आपका वर्ब है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रीपोजिशन को खोज के निकालते हैं। इसके ठीक बाद, रीस्टोर्ड के ठीक बाद प्रीपोजिशन तो नहीं है, ठीक है। अब जब प्रीपोजिशन नहीं है तो इसके बाद जो पहला एपी पीपी कंजंक्शन या फुल स्टॉप, ध्यान देना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है, ये है आपका एपी, ये है आपका एपी। और प्रक्रिया क्या है कि इस वर्ब के बाद जो पहला एपी पीपी कंजंक्शन या फुल स्टॉप दिखाई दे, क्या मिला, एपी मिला, उसके ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब ध्यान दो, इस एपी के ठीक पहले वाला एक शब्द कौन है, ये है आपका सैंक्शंस, और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। अब सुनो, अब सुनो, हम बात करते हैं एंड के बाद वाले भाग की। तो इसमें जो वर्ब है हैज एडेड, हैज एडेड, इसके ठीक बाद प्रीपोजिशन तो नहीं है। तो जो पहला एपी पीपी कंजंक्शन या फुल स्टॉप, ध्यान देना। तो अगर हम ऐसे बढ़े, ए मिल गया ऑल बीट, ए मिल गया ऑल बीट, और ये आपका जो है कंजंक्शन के भी लिस्ट में है और प्रीपोजिशन के भी लिस्ट में है, ठीक है। अब सुनो, तो ये यहाँ पर है आपका प्रीपोजिशन, ये है आपका प्रीपोजिशन, ये है आपका प्रीपोजिशन। अब सुनो, इसके ठीक पहले वाला, इसके ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ये आपका मोर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। मोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। आगे चेक करते हैं, इसके बाद वाला भाग में कहीं कोई कंजंक्शन नहीं है, और बीद से पीपी चाहे ऑलबिट से पीपी चालू हो रहा है, और ये आपका ख़त्म यहाँ पर हो रहा है, फिर फोर से पीपी चालू हो रहा है और कस्टमर पर जाए ख़त्म हो रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ मिला, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिला मोर, दूसरा मिला आपका ऑब्जेक्ट सैंक्शंस, ठीक है। तो किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं मैंने आपको बताया। फिर हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ध्यान देना, some corroborated evidence by the
CBI in the ongoing case can make a lot of difference before the court। मैंने ऐसा लिखा, some corroborated evidence by the CBI in the ongoing case can make a lot of difference before the court। ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना है क्या, हमको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, ऑब्जेक्ट का पता लगाना। सुनो, कैन मेक जो है आपका वर्ब है, ये है आपका वर्ब। अब वर्ब के ठीक बाद प्रेपोजिशन तो नहीं है, प्रेपोजिशन तो नहीं है। अब जो पहला एपी पीपी कंजंक्शन या फुल स्टॉप, ध्यान देना, कैन मेक अ लॉट ऑफ, मिल गया प्रेपोजिशन, मिल गया आपका प्रेपोजिशन, ठीक है, मिल गया प्रेपोजिशन। इसके ठीक पहले वाला एक शब्द लॉट, ए लॉट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नेक्स्ट एग्जाम्पल, he would come on Sunday। अब सुनो, ये आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है और ये आपका प्रेपोजिशन, और इस पीपी का अंतिम शब्द है आपका संडे। प्रक्रिया के अनुसार ऑब्जेक्ट संडे को होना चाहिए, लेकिन यह जो संडे है वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये समय का बोध करा रहा है, ये जो है आपका समय का बोध करा रहा है, ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये आपका एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है, ये आपका एडवर्ब है। अब हम आगे कंसेप्ट लिखते हैं, ध्यान देना। कंसेप्ट है क्या, कंसेप्ट है 4, कंसेप्ट है आपका 4। सुनो, किसी पीपी का अंतिम शब्द यदि समय या स्थान का बोध कराए तब वह एडवर्ब होगा, और पीपी का अंतिम शब्द, पीपी का अंतिम शब्द
में एल वाई लगा हो तब भी यह एल वाई वाला शब्द एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। यदि पीपी का अंतिम शब्द एडवर्ब नहीं हो तब वह जेरांड प्रोनाउन या नाउन, जेरांड प्रोनाउन नाउन होगा। ध्यान दो, हमने क्या लिखा? किसी पीपी का अंतिम शब्द यदि समय स्थान का बोध कराए तब वह एडवर्ब होगा, और पीपी का अंतिम शब्द में एल वाई लगा हो तब भी यह एल वाई वाला शब्द एडवर्ब होगा। यदि पीपी का अंतिम शब्द एडवर्ब नहीं हो तब वह जेरांड प्रोनाउन नाउन होगा। ऐसा मैंने लिखा। ठीक है, अब सुनो। अब आपका जो कहानी है, क्या आपका जो कहानी है वो कहानी क्या है? ध्यान देना जी। कहानी क्या है देखना। कहानी है क्या? सुनो, कहानी है कंसेप्ट 5 में। कंसेप्ट 5 में वाक्य का सब्जेक्ट इन्फिनेटिव, जेरांड प्रोनाउन नाउन या एपी होता है या हो सकता है। होता है या हो सकता है। उसके बाद वाक्य का ऑब्जेक्ट जेरांड प्रोनाउन और नाउन होता है। ठीक है, वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो इन्फिनेटिव, जेरांड प्रोनाउन नाउन एपी होता है या हो सकता है, और वाक्य का ऑब्जेक्ट जेरांड प्रोनाउन नाउन होता है या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट 6 क्या? किसी क्लॉज या वाक्य का ऑब्जेक्ट यदि एंड और कॉमा द्वारा जुड़े हो तब
तब ए अन्य शब्द भी वाक्य का अन्य ऑब्जेक्ट होंगे। हमने क्या लिखा, किसी क्लॉज या वाक्य का ऑब्जेक्ट यदि एंड और कॉमा द्वारा जुड़े हो तब ए अन्य शब्द भी वाक्य का अन्य ऑब्जेक्ट होंगे। तो ये था जानकारी आपका ऑब्जेक्ट के बारे में। अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में, वाक्य चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ऑब्जेक्ट का हम पता कैसे करते हैं उसके लिए मैंने आपको प्रक्रिया बताया। अब हम लोग उस कंडीशन में, उस स्टेज पर आ गए हैं जहां से अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को पढ़ना शुरू करें तो शोभा देगा। क्यों? क्योंकि हमें क्लॉज का निर्धारण करने आ गया, फ्रेज का निर्धारण करने आ गया, सब्जेक्ट को खोजने आ गया, ऑब्जेक्ट को खोजने आ गया, और आईएनजी वाला वर्ड कब जो है वर्ब होगा, कब वर्ब नहीं होगा, जब वर्ब नहीं होगा तो क्या क्या काम करेगा, हम आपको इन सब चीज़ के बारे में जानकारी दिए इस वीडियो में। अब हमारी जो अगली क्लास होगी जहां पर हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, जहां पर 15-16 नियम है, और 15-16 नियम पढ़ने के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चाहे आप जिस किसी किताब से प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप उतना नियम को दिमाग में कर लेते हो तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा और देखते ही क्वेश्चन को आप हल कर लोगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।